अपन से जो हथुआ राज के हो राज रखले बानी सन ऐसा सोचल ही ना रही से जब ईंटा तुराए लगल है बेचाए लगल है तब हमनी के मालूम चलल है जब ई सरकार हटावता हमनी के मरे दिलो लोग घींच के निकाल ए तना घींच के कहाँ से घींच के बिगिल और फिर जाकर ढुकब सा ई तो कहता लो जब बुलडोजर चली घर टूटी तो कहाँ जेबू हो वही में दबा के मुँह सन और न तो जेल में जाके खिचड़ी खाएम सन काहे के जान आफत में डल जान तो देंगे हम लोग तो जब तक रहेंगे तब तक लड़ते हुए यहाँ पे शहीद होंगे पर यार नई की कमजोर बानी बाकी हम निकलबे ना करे चला दिलो वही गानी चला दिलो वही गानी जकरा खातिर कोई ना रहेला ओकरा खातिर माई बाप सरकारे बा अच्छा मिल चलत रहे तभी जाके क्या होत रहे सब कोई याद रहे एक बार लालू जी आई रहनी तो कहनी सन दुख कहनी सन तो कहता रहे जे जीते बड़ा सन के कहल लालू जी का कहले जीते बड़ा सन मतलब कलेक्टर कहाँ है FIR करो हाँ अपना पड़ल बा अब का होई अब तो टूटी तो टूटी तो का होई बुलडोजर से मोल जाई आपका भी घर टूट जाएगा तो कैसे टूट जाएगा बुलडोजर चलेगा अरे तो रहेंगे तब नोटिस चिपक गया नोटिस चिपक गया है चिपकने से थोड़ी कोई चला जाएगा इसकी खूबसूरती जैसे आपने बताया कि एक कश्मीर तो ये रियल कश्मीर था तू ना जानलू जो हम गवर्नमेंट के जमीन में रहता नहीं हमरा कहीं अपन जगह खोजे के खाइए नहीं के तो हम कहाँ जाए और यारी करबू ना हटबू ध के जेल में भेज दिए तो कहाँ जेबू तू तो वही में जाके खिचड़ी खाइए वही में बाल बच्चा खाई झाड़ू पोछा तो ना करे के पड़ी तो ओकर ह तो गवर्नमेंट कही ना जे हमार हो तो हमार कहाँ बा सरकारे से नु हम मांगे तो हमार कहाँ बा उहे न बताई कल चमन था आज एक सेहरा हुआ देखते ही देखते ये क्या हुआ मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं गम है कि बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। आज मैं मौजूद हूँ गोपालगंज के मीरगंज शुगर मिल के प्रांगण में। यह वही प्रांगण है जिसे किसी ज़माने में सेकंड कश्मीर के रूप में जाना जाता था। इस स्थल की भव्यता और यहाँ की जो दिव्यता थी, यहाँ की जो साजो सज्जा थी, जो यहाँ का बाल फुलवारी हुआ करता था, लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। कहा जाता है कि आसपास के गाँव में जब किसी के यहाँ कोई अतिथि आता था, कोई मेहमान आता था, तो पर्यटक बन के वह उसके घर से निकलता था और मिल के जो बंगला था, बंगला में आता था और यहाँ के शोभा को देखता था। इतनी दिव्यता थी। न जाने किसकी नज़र लगी कि कौन ग्रह की काली छाया पड़ी कि शुगर मिल बंद हो गया। 1996-97 के वर्ष में शुगर मिल बंद हो गया। उसके बाद से धीरे धीरे यहाँ की व्यवस्था बिगड़ते चली गई और स्थिति अब यहाँ तक आन पड़ी है कि यहाँ के जो खंडहर भवन हैं, जो आवासीय इलाके हैं, जहाँ लोग झुग्गी झोपड़ियों जैसे रहते हैं, उन तमाम कर्मचारियों को, उनके परिवार के लोगों को यहाँ से बेघर किया जा रहा है। मामला क्या है? चारों तरफ बाउंड्री हो रही है। कहा जा रहा है कि वियाडा ने इस ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया है और जो आवासीय घर है, तमाम घरों को हटाया जा रहा है। जो लोग इसमें वास करते हैं उनको कहा जा रहा है कि आप अपना कहीं दूसरा आशियाना ढूंढिए, चल उड़ जा रे पंछी, अब यह देश हुआ बेगाना। तमाम लोगों को यही कहा जा रहा है कि अब यहाँ से आप जाएँ और अपना दूसरे जगह कहीं घोंफला बनाएं, क्योंकि जिस घोंफले में अब तक आप रहते थे वह घोंफला आपका नहीं था, वह घोंफला सरकार का था। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि लंबे समय से ये लोग रह रहे हैं, आखिर क्यों हटाया जा रहा है। का तार नाम हो? रुक्मिणी देवी। कौन रुक्मिणी हो? तू तो रुक्मिणी बाड़ू, तू तो महारानी हो। तहारा के हटावे अला हो? सरकार हटावता। रुक्मिणी के लोग हटा दी तब सरकार हटावता नहीं। काहे हटावता? गवर्नमेंट के जमीन में बाड़ू तो हटाई ना तरह के। अब वो कहतन जे हमार हो तो ओकर हो तो गवर्नमेंट कही ना जे हमार हो। तो हमार कहाँ बा? सरकारे से नु हम मांगे तो हमार कहाँ बा उहे न बताई। मालिक सरकार, हमार मालिक उहे न बा तो उहे न घर द्वार नहीं खे ना, हमरा कुछ नहीं खे। कहाँ जाई? और यारी करबू ना हटबू ध के जेल में भेज दिए तो कहाँ जेबू तू? तो वही में जाके खिचड़ी खाइए, वही में बाल बच्चा खाई, झाड़ू पोछा तो ना करे के पड़ी। घर घर झाड़ू पोछा जौन 500 रुपया में जातनी महीना दिन झाड़ू पोछा क के लिया तनी बाल बच्चा के खियाव तनी, उतना काम से तो बचित हो जाए। तारा घर के में नौकरी करते रहे? हमार मालिक करते रहनी, हमार ससुर रहनी। अब नौकरी कर ली हल्लो रिटायर कर गई, अब तो घरे चल जाए के चाहिए। तो रही तब न चल जाए सन। घरों नहीं खे ना 1 रुपया मिलबे ना कइल, पैसा मिलबे ना कइल, आ घर द्वार होइले नहीं के तो चल कहाँ से जाई सो? कहाँ जाई सो? ये तो कहता लो जब बुलडोजर चली घर टूटी तो कहाँ जेबू हो? वही में दबा के मुँह में सन, आ न तो जेल में जाके खिचड़ी खाएम सन। दोसर का उपाय बा? ये बा बोलू जेल में चल जाए सो तो आराम से में बैठल सन, खाएम सन, झाड़ू पोछा ना करे के पड़ी, लइकन के मजदूरी करे ना जाए के पड़ी। ई होई नु भले लइका ना पढ़िए सो ना पढ़िए सो, ओई में खिचड़ी मिली तो खाई। तहार का नाम हो? हमार नाजमा खातून नाम। नाजमा। तो तू नाजमा हेप्तुल्ला है में का करता रू? तार घर द्वार नहीं खे, गवर्नमेंट के घर में बाड़ी तू? ना हमरा नहीं के घर दुआर, ना हमरा बेटा बा, ना हमरा मालिक बा, कोई नहीं के। हमार बाप रहले यही में मर गइले।
अच्छा हम यही जा रह गई तो हम कहाँ जाए? नोटिस से चिपकौले वालों जो खाली कर नोटिस देवे चिपकौले वालों तो हम का करे के बा हमनी के जाए से कहाँ सरकार कहाँ जाए सो का कह तारू सरकार से तुम का कहता नहीं हमनी के मांग बाकी हमनी के कहीं बैठे के जगह चाहिए बस हमनी के कुछ नहीं के मांग का मांगा तारू सरकार से हो का कहबू तो गवर्नमेंट के है गवर्नमेंट अपन आज न त काल ले आई तो तू का चाहता रे इहे मांग बा जे हमनी के रहे खातिर बैठे खातिर एगो घर चाहिए आ बस दोसर हमनी के कुछ ना व्यवस्था चाहिए चाहिए, दोसर कुछ ना चाहिए। हमनी के झाड़ू पोछा करम सन खाएम सन ठीक बा उहे बुलडोजर चलावे के कहता लो तू राई घरवा तो कहाँ जाइबू तो वही खातिर तो सरकार से मांगतनी सन ना दी सरकार तब ना दी तो ओइमे मर जाब सन ओइमे दबा के मर जाब सन ओइमे सूझ जाब सन जाके केवाड़ी बंद कर देब सन आ सारा बाल बच्चा लेके ओइमे सूझ जाब सन बुलडोजर से तुर दिए जात दिए मर जाब सन केवड़िया खोल के तार लोग के निकाल के बहरी ना कर दी काहे बंद करी हम निकलबे ना करे टांग के निकाल दी नानू निकली है टंग के को जाने बड़ा लोग हमनी के 5 आदमी बानी सन। 5 जना के 20 जगह यहाँ सब टांग के निकाल के फेंक दिए सब फील्ड में ना फेंकिलो केगा मुंह मर जेबू तू हाँ, कबो का हो तू कहाँ जेबू बुलडोजर चले लगी तो हम घरवे में रहे निकाली लो हम घरवे में रहे जबरदस्ती निकाल दिलो बरियार बाड़ू पर यार नहीं की कमजोर बानी बाकी हम निकलबे ना करे चला दिलो वही गानी चला दिलो वही गानी जकरा खातिर कोई ना रहेला ओकरा खातिर माई बाप सरकारे बा तू ना जानलू जे हम गवर्नमेंट के जमीन में रहता नहीं हमरा कहीं अपन जगह खोले के खाइए नहीं के तो हम कहाँ जाए ई हम जब आज ले जलई ना रहने सजे गवर्नमेंट के हो आ गवर्नमेंट का बहटाई ई केकर हई ई राज के जमीन रहला रानी रखवावले रहली हमन के सास ससुर के अच्छा आ रानीए के बेर से हमन के चल आवतनी सो हमन के आज ले सपने में ना सोचले रहने से ये गवर्नमेंट के है या कोई ऐसन दशा आई ऐसन दिन आई तू आजो ले सोचला लवा जे राजे के हो हाँ अभी आज ले हमन के सोचते से जे हथुआ राज के हो इसलिए ना हमन के ना कहीं कुछ कहनी सन ना धनी सन ना जितना झाड़ू पोछा कहनी सन जितना कमानी सन खात गनी सन बाल बच्चा के पोसत गनी सन बारे में सोचबे ना कहनी सन तो कहनी सन जे हथुआ राज के हो राज रखले बा बानी सन ऐसा सोचल ही ना रही से जब ईंटा तुराए लगल है बेचाए लगल है तब हमनी के मालूम चलल है जब ई सरकार हटावता हमनी के हैं? और बहुत सारे लोग हैं इनसे भी बात करते हैं का आपका नाम है रघुनाथ चौधरी रघुनाथ गजब नाम है भाई रुक्मिणी नजमा और रघुनाथ यहाँ क्या कर रहे हैं आप ये हम काम कर रहे हैं मंदिर में अच्छा हनुमान जी के मंदिर में तो हनुमान जी की सेवा करते हैं तब क्यों चिंतित है इतना चिंतित है कुछ मिलता नहीं है हमको अच्छा भूखे भजन ना हो ही गोपाला लेला अपन कंठी कंठी माला अच्छा तो अब कहाँ जाइएगा अब तो हो रहा है कि कहाँ बुलडोजर जाएगा? चलेगा ईंट छीट दिया जाएगा 2 रूम में रहते हैं उसी में रहते हैं हनुमान जी की सेवा करेंगे रूम में रहेंगे रूमुआ तब टूटी नू कैसे टूटी बरियारी ना नू रहे ना 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 टूटी रही दूसरा के घर में बानी या कहते हैं जे ना टूटी अरे महाराज दूसरा के घर में गवर्नमेंट के घर हो। हथुआ राज के बनाओ रहो हथुआ राज के सब है अब तो हथुआ राज के नहीं खेन सरकार गवर्नमेंट ले लो तो गवर्नमेंट हम कुछ मदद करो हम तो ये मांग बाजी कुछ मदद करो घर बनवा दो। शरण दो कुछ शरण दो हमने क्या और कुछ ना कितना चाहिए। दिन से बानी रो भाई जा हम मानी 68 से 68 2 रुपया पर काम कैले मानी मंदिर में अब तो नाम भी लिया अब तो जाए के पड़ी जाए के परी देखल जाई का होई ना सरकार दी जी उम्मीद बा आशा भरोसा बा सरकार दी कि बड़ा नेता से मिलनी कबरू वालो ना कहीं नहीं किसी मिलल अच्छा मिल चलत रहे तभी जाके क्या होत रहे सब कोई आवत रहे एक बेर लालू जी आई रहनी तो कहनी सन दुख कहनी सन तो कहता रहे जे जीते बड़ा सन के कहल लालू जी का कहले जीते बड़ा सन मतलब कलेक्टर कहाँ है FIR करो अच्छा और कुछ लोग हैं एगो माई हमारा औरी बाड़ी का हो तू अब जा का करत तारू घर टूटता केंगा निकल के भगबू कहाँ जेबू हो यही से रहल जाई कहाँ चल जाई ईंटा उटा गिर जाई कपार फूट जाई अच्छा दबा बहुत सारे लोग हैं देखिए एक भाई और हैं क्या नाम है आपका मेरा नाम दिग्विजय तिवारी है। तिवारी जी हैं अब तो टूटा था घर बड़ा 1.5 दिन आराम कहीं तो हमनी के आपन केहूँगा एगो छत जौन रहे तो के बचा के रखनी सन बड़ा मजबूत घर रहला पूरा फुलवारी उलवारी रहला मजबूत। आम रहे कुल दुनिया भर के फल रहे खैनी तो मजे न भाई ना 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 मजबूत तो रहे लेकिन मजबूत जौन बेरा बनल रहे ओकरा बाद से ओकर मेंटेनेंस बिना का भेल कि सब ढह डूम लाग गइल जाके देखी चारू बगल ढह डूम लाग गइल रहल एहि जमाना में हमनी के बानी सन ओकरा के अपना स्तर से बचा के रखले बानी सन
कि अपना हमनी के ये मामला क्यों इतना हंगामा बरपा है शहर में कि अब टूट जाएगा, लोग चले जाएंगे, जो इसमें रहते हैं वे भी कांप रहे हैं कि अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, न घर है, न बार है, न कहीं रहने का ठिकाना है, जाएं तो जाएं कहाँ वाली स्थिति हो गई है। ये ऐसा माहौल बनाया जा रहा है किसके द्वारा? अब ये हम नहीं बता पाएंगे कि किसके द्वारा, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं, कहीं फर्जी नोटिस चिपका दिया जा रहा है, कहीं किसी को डरा दिया जा रहा है, कहीं किसी से कुछ भी बोल दिया जा रहा है, कहीं लोहा खींच के भागा जा रहा है। अब जो यहाँ अभी रह रहा है वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। खाली कर दीजिए। हाँ, किसी तरह आप खाली कर दीजिए तब। नहीं, हम कैसे खाली करके जाएंगे कहाँ हम लोग? अभी कह रहे हैं कि डर लग रहा है, कोई छड़ खींचता है, कोई लोहा खींचता है, तो काहे के जान आफत में डर लगा। जान तो देंगे हम लोग, तो जब तक रहेंगे तब तक लड़ते हुए यहाँ पे शहीद होंगे, यहाँ मरेंगे तो यहीं पे। अरे भाई, गवर्नमेंट का घर है, फिर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। गवर्नमेमेंट के नहीं, अपना है वो ले रहा है तो फिर उसमें ठीक है। कौन सी नहीं, गवर्नमेंट हमसे ले रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट हमारे बाप दादा जो भी थे, जो भी हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जो भी हमको बताया कि ये फैक्ट्री जो है 1933 में हथुआ राज द्वारा बनवाई गई थी। हथुआ राज द्वारा बनवाई गई थी और 1933 से लेकर के ये जब फैक्ट्री स्टेबल हुआ और ये फैक्ट्री जब अपने बूम पे था, उस समय इस फैक्ट्री के पास अपना प्लेन हुआ करता था। इस फैक्ट्री का अपना प्लेन, इसकी खूबसूरती जैसे आपने बताया कि एक कश्मीर, तो ये रियल कश्मीर था। यहाँ का जो बॉयलर का गेट आया था, मेड इन लंदन, हथुआ महारानी का ये बॉयलर का गेट उन्होंने लंदन से मंगवाया था इस फैक्ट्री के लिए। ये फैक्ट्री जो है बिहार की सबसे बड़ी चीनी मिल है ये, और इसके पास जितना लैंड है उतना हमको जहाँ तक जानकारी है किसी भी फैक्ट्री के पास उतना लैंड एक्वायर नहीं है। ये हथुआ महारानी ने इसको अपने दम पे इसको बनवाया था और हम लोगों को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए इसको, कि हमारे जवार के लोग खुश रहेंगे। हमको जहाँ तक जानकारी है हथुआ राज से गन्ना उत्पादन जो होता था वो गन्ना सासा मूसा मिल में जाता था पेरने के लिए। और इसका निर्माण का कहानी आपको बता रहे कि ये जब फैक्ट्री का गन्ना, हथुआ राज का गन्ना जाता था तो ट्रैक्टर जो है वो सीधे डोंगा में गिर जाता था गन्ना। लेकिन एक टाइम में वहाँ के जो ऑफिसर थे उन्होंने हथुआ राज का ट्रॉली को रोक दिया। उस पर हथुआ महारानी गुस्सा होकर के उन्होंने बोला, घाट कोनो गन्ना ना जाई, एको गन्ना उन्हें मत भेजिए सन, बड़ा यही जब फैक्ट्री बनी, आपन फैक्ट्री बनी आ वही में पेराई। उस साल वो तो बीतल दिन के बात हो गई। अब तो सरकार ले ललस, सरकार के जमीन है, सरकार अब ओकरा के बियाडा के दे दलस। अब बियाडा एकरा के बाउंड्री करावता, घेरवावता, तुड़वावता। रुआ लोग के घर पर सुननी है जो नोटिस भी लागल बा, 5 दिन के समय भी दियल गई, तो काहे नहीं कि खाली कर देते, काहे के झूठो के टेंट बसाले बानी रहुआ? मैंने खाली को के हम जाएम कहाँ से, के हमरा से आई ल खाली करावे? लोगों ने कहते नोटिस लगाओ। नोटिस पर ना नाम बा, ना पता बा, ना कुछ बा। अब केहू सुतल बा, केहू सब केहू अपना काम धाम में गइल बा, केहू आके देवाल पर साट के चल गइल, कुछ साट के चल गइल, कुछ लिख के कहीं से प्रिंट ला के साट दिया। नोटिस के माने हमने के ना कोनो कम्युनिकेशन बा। चाहते क्या है आप सरकार से, क्यों नहीं खाली करना चाहते? हम चाहते यही हैं कि सरकार ने जिस तरीके से इसको भूमिहीन लोगों के लिए जो सरकार भूमि आवंटित करती है, उस भूमि में हम लोग को आवंटित करके हम लोग के यहाँ के पुरातत्व मंदिर, 2 मंदिर यहाँ विद्यमान है। एक पूरे सारण कमिश्नरी में जैन मंदिर कहीं नहीं, वो यहाँ पर है, वो भी उसका भी अस्तित्व हम लोगों ने बचा के रखा है। उस सब चीज़ का धार्मिक परिप्रेक्ष्य में भी उसका अवलोकन करते हुए सरकार जो है हम लोग को यहाँ पर किसी जगह, एक जगह हम लोग का एक, आपको जगह और घर मिल जाए तो आप चले जाएंगे? नहीं चले जाएंगे हम। जो सरकार का नियम है कि वो बियाडा की वो लैंड अलॉट कर रही है, हमको नहीं। सरकार भी यहाँ कोई उपक्रम नहीं लगा रही है, यहाँ वो लैंड बना करके और किसी न किसी को दे रही है। तो अगर वैसा कंडीशन आएगा तो हम लोग को प्रायोरिटी दे करके हम लोग को अलॉट कर दे, वो पेमेंट जो है वो सरकार को हम लोग दे देंगे अपने स्तर से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुकेश कुमार हुआ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम भी यहीं रहते हैं, हमारा घर आगे में है।
आपका भी घर टूट जाएगा अब। तो कैसे टूट जाएगा? बुलडोजर चलेगा। अरे रहेंगे तब नोटिस चिपक गया। नोटिस चिपक गया है, चिपकने से थोड़ी कोई चला जाएगा। सरकार का आदेश है, नहीं मानिएगा। सरकार का उस पर कुछ नाम नहीं लिखा है। बियाडा लिखा है ना? बियाडा लिखा है। इसके पहले भी बियाडा के नाम पर मिल, अब देखे होंगे कितना बड़ा मिल था, सब बियाडा कंपनी के नाम पे आया, सब लोहा लकड़ चोरी करके गया। तो मान लीजिए ये भी आया है, चिपकाया है, तो वो था तो मिल में हम लोग जाते आते नहीं है, तो हम लोग को ध्यान में नहीं था। क्या मांग रहे हैं सरकार से? आप लोग कह रहे हैं कि हम खाली नहीं करेंगे, इसी में रहेंगे, शहीद हो जाएंगे, बुलडोजर के नीचे चले जाएंगे। मांग क्या है कि आप जान देने पर? देखिए, मांग कुछ नहीं है, मांग कोई बड़ा ये नहीं ना मांग रहे। हम लोग जिस घर में रहते हैं बस उसी का मांग है कि उसको रहने दिया जाए, बस। दूसरा क्या है? एक है तो दूसरे ऑप्शन में क्या रखें? तो दूसरे ऑप्शन में हमको भी उस जगह, इतना बड़ा जगह है इस सरकार के पास, इसी में से कोई एक जगह हमको कह दे कि हाँ आप लोग इधर रहो, हम उधर अपना झुग्गी झोपड़ी जो भी है बना के, चाहे जैसे भी हम लोग रहेंगे, यही ना कर सकते हैं। आइए कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। का अपनो घर पड़ल बा? हाँ अपना पड़ल बा। अब का होई? अब तो टूटी। तो टूटी तो का होई, बुलडोजर से मोल जाई। बे काहे के जान देबा? दूसरा जगह घर बना लो। ना तो सरकार हमरा के दी जमीन के, हम घर बनवाई। ये न कर हम घर द्वार नहीं खाता, कहाँ जाए कहीं टूट जाई तब घर बा। टूट जाए तो वही में ज्यादा का मरम सब कोई मरी। बे मरे दिलो लोग घींच के निकाल ए तना घींच के कहाँ से घींच के बिगी लो, फिर जाकर ढुकम सब धोली लो अखबारी में, तब का करो? वही में फिर डल जाई। बे धोली लो 5 जना धोइले रही, ओकर बाद तोड़ दिए। फिर तो दीवार का कोहरी चली जाई छटपटाते। बाकी मनबो नहीं ना जान देबो। हाँ जान दिया ही, क्या कहते हैं, रास्ता दे सरकार। बहुत सारे लोग हैं, जितनी मुँह उतनी बात। क्या है, पूरा हंगामा बरपा है शहर में कि कॉलोनी टूटेगा। कल तक जहां एकदम खुशहाली थी, आज वहां मायूसी है। कल लोग जो हंसते थे, आज आप लोगों के चेहरे पर उदासी है। मामला क्या है? मामला यही कि सरकार चाह रही है घर से बेघर करने के लिए। घर तो सरकार का है, जमीन सरकार का है। सरकार का कहाँ है, इराज का था। अच्छा, सरकार ज़बरदस्ती ले लिया और आज कह रहा है कि हमारा है। हम लोग राजे के समय से यहाँ पे हैं। अब तो राज की व्यवस्था नहीं ना? नहीं है, राज की थी। अब उसमें बीच में क्या घाल मेल किया लोगों, तो हम लोग जानते नहीं है बीच वाला। अब रुआ लोग कहाँ नहीं निकलत? सुन कहाँ जाई सन, घर दुआर बाकी चल जाई सन। हम लोग का कोई घर दुआर नहीं है, कहीं भी नहीं है। बेरोजगार आज भी हैं लोग। 5-7 हज़ार का नौकरी करते हैं लोग बाजार में, तो उससे हम लोग का काम में रोजी चलता है। स्कूल का फीस 8-8 महीना बाकी। वो लोग केहू कहे आई रहे खाली कर लो। हाँ, एगो नोटिस चिपकाया था सब आकर के कि 1 सप्ताह के अंदर इसको खाली कर दिया। किसी अफसर से मिले आप लोग यहाँ? किसी पदाधिकारी से कहे? हाँ, SDM साहब के पास गए थे लोग। क्या बोले SDM साहब? SDM साहब कह रहे हैं कि आप लोग खाली कर दीजिए, आप लोग का तो है नहीं, तो आप लोग का राइट नहीं है। तब क्या सोचे हैं अब आप? तब राइट नहीं है तो अब हम लोग का दूसरा कुछ है नहीं। सरकार बसाना चाहती है, उजाड़ने के चक्कर में है लोग। हम लोग कैसे यहाँ पे रहेंगे लोग? हम लोग को जब जिस मकान में हम लोग रहते हैं, हम लोग यही चाह रहे हैं कि सरकार हम लोग को उतना ही दे दे। अगर नहीं देती है सरकार, आपके इस घर को तोड़ती है बुलडोजर से, तब आप क्या करेंगे? दूसरा कोनो विकल्प नहीं है, बुलडोजर के आगे जाया जाएगा। आपके बाल बच्चे हैं, परिवार है, सब साथ है, सब साथ में जाने देगा? सिपाही सब रोक लेगा? वह उसी में बंद कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? देखा जाएगा कि आ गया लोग, पहले ही घुस के घर में ताला भीतर से बंद कर के पहले आपको निकालेगा तब ना तोड़ेगा लोग ना। कोई गो ताला तोड़ेगा लोग, ढेर ताला मारो। हाँ। चाहत का बानी रुआ सरकार से? शरण चाहता निशान की यही में रहब कि कहीं दूसरा जगह मांगता नहीं? यही में दे दे है, बस हेतने के नु बात बा, बस है नु। माया लागल बा इसे रुआ? ये से खानदान पूरा परिवार के जुड़ाव लागल बा, बचपन यही में खेलत खुदत बीतल बा। का हो रुक्मिणी देवी, का होई तो मानी लो ना, तुरबे करी लो। तब मुअल जाई, दोसर का होई? आय बाल बच्चा बाड़े फतरा, तब बालो बच्चा के लेके मुअल जाई। बालो ना बच्चा मनबू तू? ना, बालो बच्चा के लेके मुअल जाई। जाइल कहाँ जाई? पहले सबके तो जरी बा। कहीं जमीन दे दी, घर बनवा दी, इतना चल दे तो चल जाम सन। वे कह जे हमरा घर बनवा दे, जमीन दे दे। तो का हाथ बढ़ले बा नहीं चल सुनो ना, उ लो बरियारी करता लो। का कहता लो? कहतल जे ना खाली कर, काहे खाली करी से? जाम सन कहाँ खाली कह के कहाँ चल जाम सन? उहो रास्ता बता देव लो। उ लोग सबे फील्ड अपने खाली करावता, उ तो अपने खाली करावता। सबे में तो खाली हो गई, तो सबे में जाके का करब? हमनी के जैसे फेर हमनी के जैसो कहाँ जाम सन? हमनी के ना। देखिए जितने लोग हैं सबकी एक ही मांग है, सबकी एक ही समस्या है, सबका ऑल डिमांड्स है टूअर। सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि बस सरकार के आदेश का हम लोग अक्षरशः पालन करने के लिए तैयार हैं।
लेकिन एक शर्त है, सरकार यहाँ से अगर हम लोगों को हटा रही है तो कहीं भूमि दे और उस पर घर बना के दे दे। क्योंकि यहाँ जो इतने लोग बसे हुए हैं, जो लोग हैं, सब लोग हैंड टू माउथ हैं। सुबह से शाम तक अगर मजदूरी नहीं करेंगे, लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछे नहीं करेंगे तो शाम में चूल्हे नहीं जल पाएंगे। वैसी स्थिति है। अगर यह विडंबना रही तो बहुत स्थिति बिगड़ जाएगी और लोग जो है भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। सब लोगों का कहना है कि हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, सरकार हम लोगों के लिए कहीं आश्रय दे दे, ज़मीन दे दे, ताकि वहाँ मैं जा कर के रह सकूँ, अपने परिवार का लालन पोषण कर सकूँ। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। मामला सरकार और जो आवासीय लोग हैं, इन लोगों के बीच अटका हुआ है। चारों तरफ से आप देख सकते हैं, जिस कंपनी ने इसको लिया है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नाली निर्माण हो रहा है, सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है और काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जैसे जैसे काम में तेज़ी आ रही है, लोगों के मन में एक और भय व्याप्त होते जा रहा है, सशंका और प्रबल होते जा रही है कि अब तत्काल मुझे घर खाली करना पड़ेगा। और लोग सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि मैं आपके इस आशियाने को, आपके इस कुनबे को छोड़ करके जाने को तैयार हूँ, बशर्ते कि मुझे कहीं रहने का जगह दे दिया जाए, एक आश्रय दे दिया जाए, ताकि मैं वहाँ जा कर के और रह सकूँ। एक ज़माना था जब यह कश्मीर हुआ करता था। इसकी दिव्यता, इसकी सुंदरता को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। दिव्यता और भव्यता तो इतनी थी कि राह चलता पथिक भी ठहर करके यहाँ की सुंदरता को देखता था और वाहवाही करते हुए यहाँ से जाता था। वीडियो कैसा लगा, आपका क्या राय है इस पर, अपना कमेंट ज़रूर करेंगे और मुझे बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सरकार तक इन मजलूम लोगों की आवाज़ पहुँच सके। नमस्कार।